वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में देखेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसका सर्वर ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी एप्लीकेशन पे क्लाइंट आ रहे हैं सिर्फ इस पे रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं। अब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हो गए तो आपने क्या किया, और सर्वर बना लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कि मान लीजिए पहला सर्वर सिर्फ 100 क्लाइंट को हैंडल कर पा रहा था, अब आपके पास 200-300 आने लगे तो आपने ढेर सारे सर्वर बना लिए। अब क्या होगा कि जो क्लाइंट आएंगे कुछ इस पे चले जाएंगे, कुछ इस पे चले जाएंगे, कुछ इस पे चले जाएंगे, कुछ इस पे चले जाएंगे। ये आपने सोच के बना लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक आपका 100 संभाल पा रहा था, अब आपके पास 300-400 क्लाइंट आने लगे, इसीलिए आपने 4 सर्वर कर दिया। लेकिन क्या हो कि सारे क्लाइंट सिर्फ एक ही दो पे चलने जाने लगे तो भी दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 300-400 क्लाइंट है तो भी दिक्कत आने लगेगा, क्योंकि ये सर्वर ठीक से काम ही नहीं करेगा। और दूसरा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि मान लीजिए कि किसी कारण से ये वाला फेल होने हो गया है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी जा रहे हैं तो लोगों को इस पे तो रिक्वेस्ट मिलेगा ही नहीं। और आपका दो सर्वर जो है वो तो आपने बना दिया है और वो आइडियली बैठे हुए हैं। इसीलिए किसी ऐसे इंसान की यहाँ पर ज़रूरत है जो सब कुछ बैलेंस कर सके, यानी कि सबको मैनेज कर सके। और वो जो करता है उसी को कहते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल सर्वर हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक लोड बैलेंसर लग जाएगा। ये क्या करेगा, सारे क्लाइंट इसके पास आएंगे और ये देखेगा, ये सब में चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये भी चेक करेगा अगर कोई सर्वर ख़राब हो गया या कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके रिक्वेस्ट को किसी और सर्वर पे डाइवर्ट करेगा। तो लोड बैलेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सारे क्लाइंट शायद एक ही दो सर्वर पे चले जाएं तो आपका बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, या फिर ये दिक्कत आ जाएगी कि कुछ ख़राब हो गया तो भी दिक्कत आ जाएगा। तो ये लोड बैलेंसर यहाँ पर इस काम के लिए आता है। तो लोड बैलेंसर बेसिकली क्या काम करता है, लोड बैलेंसर इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, इक्वली। दूसरा, वो चेकअप करता रहता है सारे सर्वर की, अगर कोई सर्वर ख़राब है या उसमें कोई दिक्कत है तो वो उस सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट नहीं देगा जब तक वो सर्वर ठीक नहीं हो जाता, और उस सर्वर पे जितने रिक्वेस्ट होते हैं उसे दूसरी जगह डाइवर्ट कर देता है। ये सारा काम लोड बैलेंसर करता रहता है। अब लोड बैलेंसर अगर ये काम करता है तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। अब देखिए, जो एडवांटेज है वो एकदम साफ साफ दिखता है। क्या दिखता है कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर लोड बैलेंसर लग जाएगा तो इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इसके कारण क्या होगा कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि सारे लोग एक ही दो पे चले जाएंगे तो रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कस्टमर क्यों आएगा आपकी वेबसाइट पे, या किसी ऐसे सर्वर पे चला गया जो ख़राब था तो कस्टमर का बेकार हो जाएगा। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा। दूसरा, अभी मैंने आपको बोला कि रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होगा लोड बैलेंसर उसको दे देगा। तो अब मान लीजिए आपके पास 50 आ गए रिक्वेस्ट, तो लोड बैलेंसर कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया, जिसके कारण सारा वर्क डिवाइड हो गया 4 लोगों में, तो काम जल्दी होगा, रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। ये बेहतर चीज़ होगी। उसके अलावा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर एक ही दो सर्वर के पास सारा काम आ जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं तो अवेलेबिलिटी घट जाती कि नहीं। इसके कारण जो ख़राब होंगे उसको हटा देगा और सही वालों के पास भेजता रहेगा। इसके कारण अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर आपको कुछ स्केल करना है, स्केलेबिलिटी करना है, सर्वर को स्केल करना है, तो भी लोड बैलेंसर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही दो पे सब कुछ जाने लगेगा तो स्केल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोड बैलेंसर लगा के आप जितना ज़्यादा हो सके सर्वर स्केल कर सकते हैं, तो स्केलेबिलिटी आप कर सकते हैं। उसके अलावा थ्रोटपुट आपने पढ़ा होगा। थ्रोटपुट का मतलब क्या होता है कि पर मिनट या पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ टाइम में कितने वो रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहा है। तो जैसे ही लोड बैलेंसर सब कुछ बैलेंस कर देगा, रिस्पांस टाइम घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर पाएगा, तो थ्रोटपुट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा लोड बैलेंसर का ये भी फायदा होता है कि किसी सिंगल सर्वर पर ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि ओवरलोड वो होने नहीं देगा। तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है, उसको समझ लेते हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, हमने सर्वर ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कभी भी सॉरी ये पढ़ा था
कि किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अब जैसे सारे क्लाइंट सिर्फ इसी पे आएंगे और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर यही फेल हो जाए, यही खराब हो जाए, इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इतने ढेर सारे सर्वर रखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ मेरा। अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 300 क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने 100 क्लाइंट हैंडल करने वाले 4 सर्वर लगाए हैं, इस कारण से कि एक खराब हो जाए तो काम चलता रहे मेरा। लेकिन अगर आपका लोड बैलेंसर ही खराब हो जाए तो सब गड़बड़ होगा खेल। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब लोड बैलेंसर लगाते हैं ऐसे सर्वर के साथ, ठीक है, तो हमेशा एक और लोड बैलेंसर रखते हैं अपने पास, और इसको जो काम कर रहा है उसको एक्टिव लोड बैलेंसर कहते हैं, और जो स्टैंड बाई पे है उसे पैसिव कहते हैं। अगर किसी कारणवश ये लोड बैलेंसर खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोड बैलेंसर की एक डिसएडवांटेज थी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का चांसेस था, उसको कैसे दूर किया गया, इस तरह के दूर किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे लोड बैलेंसर का इस्तेमाल क्या हम हर जगह करेंगे, हर एप्लीकेशन पे करेंगे? नहीं, कुछ एप्लीकेशन पे इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। कहाँ पर करना होता है, कहाँ पर नहीं, उसे देख लेते हैं। वेयर, तो वेयर में ये है कि जहां पर आपके पास ढेर सारे सर्वर हैं वहां तो आपको लोड बैलेंसर लगाने ही चाहिए, लगाने ही चाहिए कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर कोई आपका सिस्टम मोनोलिथिक है कि आपके पास एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर है, तो लोड बैलेंसर की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप लोड बैलेंसर लगाएंगे तब भी सारा काम उसी के पास जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी उसी के पास जाएगा। तो लोड बैलेंसर सिंगल सर्वर जहां होता है या सिंगल सिस्टम जहां होता है वहां नहीं यूज किया जाता है, और बाकी जगह यूज किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा जिसको दूर कर देता हूँ, वो ये है कि अगर लोड बैलेंसर यहाँ लगा हुआ है तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि पहला वर्क किसको मिलेगा, दूसरा वर्क किसको मिलेगा, तीसरा वर्क किसको मिलेगा? कैसे डिसाइड करेगा? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा? बिना लॉजिक के कुछ काम तो होता नहीं एप्लीकेशन में। तो इसको डिसाइड करने के लिए यूज होता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स होते हैं और कई ढेर सारे होते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम देख लेते हैं जो लोड बैलेंसर यूज करता है। पहला होता है राउंड रॉबिन। ये एल्गोरिदम तब यूज किया जाता है जब आपके पास जो सारे सर्वर हैं वो सेम कैपेसिटी के हैं, यानी कि ये 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है तो ये 100, ये 100, ये 100, सारे अगर सेम कैपेसिटी है तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या करता है, पहला रिक्वेस्ट इसको देगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा आएगा तो इसको, इस तरीके से रिक्वेस्ट देता रहता है। आई होप आपको समझ में होगा राउंड रॉबिन क्या होता है। फिर दूसरा होता है जिसे कहते हैं वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन कब यूज किया जाता है, जब आपकी सर्वर की कैपेसिटी सेम ना हो। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 4 सर्वर हैं, ठीक है, पहला 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, दूसरा 200, तीसरा 100 और चौथा 200। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट इसको देगा लेकिन इसको 2 देगा क्योंकि इसके पास 2x है, फिर तीसरा इसको, चौथा पांचवा इसको, फिर छठा इसको, सातवां आठवां इसको दे देगा। आपको हाई होप समझ में आ गया होगा वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कैसे काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट एल्गोरिदम होता है जिसे कहते हैं आईपी हैश एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास लोड बैलेंसर है और 4 सर्वर हैं, ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी आईपी एड्रेस का हैश कर लेंगे, ठीक है, और उसका मॉड्यूलो कर देंगे जितने नंबर ऑफ सर्वर हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 से अभी इसकी जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 में से कोई ना कोई आएगी, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस सर्वर पे इसको दे दिया जाता है। लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर 1 आएगा तो 1 पे देगा, 2 आएगा 2 पे देगा, 3 आएगा 3 पे देगा, 4 आएगा तो 4 पे देगा। आई होप आपको समझ, ये बेसिकली एक तरीके से रैंडम प्रोबेबिलिटी खेली जा रही है। यहाँ पर क्या खेली जा रही है, रैंडम प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा होता है लीस्ट करेक्शन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिदम, करेक्शन नहीं कनेक्शन एल्गोरिदम, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि अगर एक लोड बैलेंसर है, ठीक है, इसके पास ऐसे 4 सर्वर हैं, 1 2 3 4, सब 100 कैपेसिटी के हैं, ठीक है। अब ये अभी जो पहला वाला, इस पे 50 सर रिक्वेस्ट चल रहे हैं, इस पे भी 50 चल रहे हैं, इस पे 70 चल रहे हैं, इस पे 42 चल रहे हैं। तो जब भी नया रिक्वेस्ट आएगा तो लोड बैलेंसर किसको देगा, जिसके पास सबसे कम कनेक्शन होगा। इसका 43 हो गया तो इसको तब तक मिलता रहेगा जब तक इसके पास 50 नहीं हो जाएंगे। 50 हो जाएगा फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। अब इस तरीके से चलता रहेगा।
अब फिर हो सकता है कि 70 वाले के रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए, ये 10 इसके 30 रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गए, ये 40 हो जाए, तो फिर इसको देना लगेगा। तो लीस्ट करेक्ट कनेक्शन एल्गोरिदम क्या करता है, जिसके पास सबसे कम रिक्वेस्ट होता है उसको देगा, यानी कि जिसके पास सबसे कम काम होगा उसको ये काम दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा होता है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, एक होता है। इसमें क्या होता है, जिस सर्वर से सबसे जल्दी काम हो सकता है उसको देगा। आई होप आपको समझ में होगा लोड बैलेंसर होता है क्या। लोड बैलेंसर हमेशा बैलेंसिंग के काम आता है कि एक सर्वर पे ज़्यादा लोड ना जाए। ये बेसिकली इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ में चेकिंग भी करता रहता है कि कोई सर्वर खराब है तो उस पर ज़्यादा लोड ना दिया जाए। उसके अलावा ये हमेशा हाई अवेलेबिलिटी देता है, थ्रूपुट देता है, स्केलेबिलिटी में अच्छा काम होता है, रिस्पॉन्स टाइम इसका कम होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ता है, सिंगल ओवरलोड नहीं होता कोई सर्वर। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, उसको हमने दूर कर लिया एक एक्टिव और पैसिव लोड बैलेंसर रख के। फिर इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ पर मल्टीपल सर्वर हो। मोनोलिथिक सिस्टम में इसका यूज करके कोई फायदा नहीं होता है। फिर हमने इसके ढेर सारे एल्गोरिदम देखे। पहला राउंड रॉबिन की, सबको इक्वली एक एक करके देते जाओ। फिर वेटेज में जिसका जितना वेट उसके हिसाब से देते जाओ। फिर आईपी हैश, इसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आईपी हैश कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको दे देना। फिर हमने देखा लीस्ट कनेक्शन वाले का, जिसमें सबसे कम कनेक्शन हो उसको हम देते जाएंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा एल्गोरिदम लगाया जाता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।